बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडलाइन चैप्टर नंबर 44 की पार्ट 1 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे इंसान हाई एल्टीट्यूड्स पर जाना शुरू हुआ, माउंटेन क्लाइंबिंग स्टार्ट की और अल्टीमेटली स्पेस पर जाना शुरू हुआ तो मुख्तलिफ इशूज आना शुरू हो गए। यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता था, वेटलेसनेस होती थी, मुख्तलिफ इशूज थे। उन इशूज को हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आगे चलते हैं जी। इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने हमें क्या बताया कि एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ किस तरह से एयर का प्रेशर कम होता है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। एक बात तो तय है कि ऑक्सीजन हमेशा एयर के 20% होगी ऑलमोस्ट। तो नॉर्मली एयर का प्रेशर कितना होता है 760 mmHg। तो उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 159 mmHg। ठीक है, बाकी जो वेरिएशन है वो इंशाल्लाह जी हम टेबल में देख लेते हैं। ये देखिएगा टेबल को आप, वो बता रहे हैं कि जब हमारी हाइट 10,000 फीट हो जाती है तो एयर का प्रेशर 760 के बजाय 523 mmHg हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर आप देख सकते हैं 159 के बजाय 110 mmHg हो गया। इसी तरह जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है तो एयर का प्रेशर भी कम होता जा रहा है और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का प्रेशर भी। 50,000 फीट की हाइट पे एयर का प्रेशर 760 की बजाय 87 mmHg रह जाता है और ऑक्सीजन बेचारी का प्रेशर आप देखते हैं सिर्फ 18 mmHg रह जाता है। तो ये एक उन्होंने दिखाया किस तरह एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता है। ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं कि जो एल्वेओलाई है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से कम हो रहा है, मुख्तलिफ हाइट्स पे, मुख्तलिफ एल्टीट्यूड्स पे, मुख्तलिफ एलिवेशंस पे। अब सवाल ये है कि क्या एल्वेओलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उतना ही होता है जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है? तो ऐसा नहीं है। बेसिकली एल्वेओलाई के अंदर कुछ और चीजें भी हैं। मिसाल के तौर पे एल्वेओलाई के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जब एयर रेस्पिरेटरी पैसेज में से गुजर रही होती है तो उसके अंदर वाटर वेपर्स ऐड हो रहे होते हैं या वो एयर मॉइस्चर हो रही होती है, ऐसे ही है ना। तो एल्वेओलाई के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं। इसी तरह जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो भी एल्वेओलाई के अंदर आती है। तो एल्वेओलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ ना कुछ प्रेशर मौजूद होता है। उसके अलावा जब एल्वेओलाई के अंदर एयर पहुंचती है तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन आपको पता है एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ब्लड के अंदर भी चली जाती है। डेफिनेट सी बात है। तो ये जाहिर सी बात है कि एल्वेओलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द नॉर्मल एयर हमारे पास 159 mmHg होता है, जबकि एल्वेओलाई के अंदर 104 mmHg होता है। ठीक है, कम है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है या इंसान हाइट पर जाता है तो एल्टीट्यूड के इंक्रीज करने से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेओलाई को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में तो कम होती है, ये तो हमें पता है। अब देखते हैं एल्वेओलाई में ऑक्सीजन किस तरह से कम होती है या कितनी कम होती है। ठीक है, लो जी अब बात स्टार्ट करते हैं। एक बंदा माउंट एवरेस्ट की पीक पे चला गया है, यानी वो तकरीबन 29,000 फीट की हाइट पर चला गया। जब वो इतनी हाइट पर जाता है तो एयर का प्रेशर 760 mmHg की बजाय सिर्फ 253 mmHg है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये तो एयर का प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर में। अब हम देखते हैं एल्वेओलाई में। एल्वेओलाई में भाईजान सीधी सी बात है 47 mmHg तो वाटर वेपर प्रेशर होगा ही होगा, इतना उसने होना ही होना है। तो 47 इसमें से निकाल दें अब 253 में से, तो पीछे रह जाएगा सिर्फ 206 mmHg एल्वेओलाई के अंदर। ये 206 mmHg भी नहीं रहता क्योंकि एल्वेओलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी जब हम इंक्लूड कर लेंगे तो फिर हम देखते हैं कि एयर का प्रेशर सिर्फ 199 mmHg रह जाता है एल्वेओलाई के अंदर। ये है एयर का प्रेशर। ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन कितनी होगी तो एयर में तकरीबन हमें पता है 21% ऑक्सीजन होती है या 20% ऑलमोस्ट एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, इस तरह से कह रहे हैं। ठीक है, तो इस 199 mmHg जो कि पूरी एयर का प्रेशर है तो ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर होगा सिर्फ 40 mmHg। ठीक है, एल्वेओलाई के अंदर सिर्फ 40 mmHg होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस 40 mmHg में से भी कुछ ऑक्सीजन जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो वो एब्जॉर्ब को निकालने के बाद अगर हम देखें तो एल्वेओलाई के अंदर सिर्फ 35 mmHg ऑफ ऑक्सीजन रह जाता है पार्शियल प्रेशर। तो हमने देखा कि हाइट के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस कदर डिक्रीज कर गया है। नॉर्मल कितना होता था 159 mmHg और माउंट एवरेस्ट पे कितना हो चुका है सिर्फ 35 mmHg। तो कितना ज्यादा डिक्रीज कर गया हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया, तो ये तो हमने एक चीज देख ली, यही है वो बता रहे हैं। ये तो थी सूरत हाल एक नॉर्मल आदमी में। ठीक है,
अब जो लोग पहाड़ों में ज़्यादा अरसे के लिए रहते हैं तो उनकी बॉडी थोड़ी सी अडेप्ट कर जाती है, या जिसके लिए यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है एक्लेमेटाइज कर जाती है अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अनएक्लेमेटाइज्ड और एक्लेमेटाइज्ड पर्सन के अंदर कितना फर्क पड़ रहा होता है। तो ये चीज़ हम टेबल से स्टडी करते हैं। तो ये आप कॉलम देखिएगा, वो यही दिखा रहे हैं कि 10,000 फीट की हाइट पे या आप देख सकते हैं 67 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक आम आदमी की लंग्स में, और 77 होगा उसकी लंग्स में जो कि एक्लेमेटाइज्ड है, यानी जो कि थोड़ा सा अडेप्ट हुआ है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक। इसी तरह से अगर आप 30,000 की हाइट पे देखें तो नॉर्मल आदमी या अनएक्लेमेटाइज्ड के एल्वेलाई के अंदर सिर्फ 18 mmHg रह जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एक्लेमेटाइज्ड बंदा या जो बंदा थोड़ा सा अडेप्ट हुआ है पहाड़ी इलाकों के लिए या हाई एल्टीट्यूड के लिए, उसके अंदर कितना है 30 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्लेमेटाइज्ड और अनएक्लेमेटाइज्ड के लोगों के दोनों के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वेरी कर रहा होता है। ये क्यों वेरी कर रहा होता है? क्योंकि जो एक्लेमेटाइज्ड होते हैं ना उनके अंदर वेंटिलेशन ऑफ एल्वेलाई ज्यादा होती है, यानी एल्वेलाई के अंदर ज्यादा हवा आ रही होती है, ज्यादा वेंटिलेशन होती है, तो इसलिए उनके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कुछ ना कुछ मेंटेन हो जाता है, कुछ ना कुछ बेहतर होता है एज कम्पेयर टू अनएक्लेमेटाइज्ड पर्सन। ठीक हो गया, ये वाला पैराग्राफ है, बस यही बात उन्होंने बताई हुई थी। अब नेक्स्ट चीज बड़ी सिंपल सी है। हमने कहा था कि जब हम हाइट पे जाते हैं या हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज का जाता है। ठीक, और इसी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई काफी डिक्रीज का जाता है। ठीक, जब एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो जाहिर बात है हीमोग्लोबिन को भी कम ऑक्सीजन मिलेगी और एज अ रिजल्ट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, हमने इसका हल ये निकाला कि बंदे को एयर की बजाय प्योर ऑक्सीजन के अंदर सांस लेने का कहो। ठीक है, यानी प्योर ऑक्सीजन सप्लाई की जाए तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन काफी इंप्रूव हो जाती है, हीमोग्लोबिन को काफी बेहतर ऑक्सीजन मिल जाती है। मैं पहले आपको एक दफा कुछ फिगर्स दिखाता हूं मार्कर के साथ और फिर हम उसको ग्राफ डिस्कस करते हैं। अब जी नॉर्मली एट जीरो एल्टीट्यूड एयर का प्रेशर होता है 760 mmHg। ठीक है, और इस एयर के अंदर सिर्फ 20% ऑक्सीजन होती है, इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मली होता है 159 mmHg। और इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे आपको पता है जो हीमोग्लोबिन है वो टोटली सैचुरेटेड होती है, ये 97% सैचुरेटेड होती है। तो हमें इतना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए है हीमोग्लोबिन को सैचुरेटेड रखने के लिए। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब हम एल्टीट्यूड कर रहे हैं इंक्रीज। एल्टीट्यूड चला गया ऑलमोस्ट 30,000 फीट। 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पे एयर का प्रेशर रह जाता है सिर्फ 226 mmHg। ठीक है, और इस एयर में सिर्फ 20% ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 47 mmHg। तो बंदा बहुत मुश्किल में आ गया है, हीमोग्लोबिन में बहुत थोड़ी ऑक्सीजन होगी तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है, बहुत नाजुक सूरत हाल। और इसी तरह जब 50,000 फीट हाइट हो जाएगी तो उसमें एयर का प्रेशर मजीद डिक्रीज कर जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक होगी बात? तो ये तो था जब एक बंदा ब्रीथ कर रहा है एयर में। ठीक, अब हमने उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर दिया है, यानी वो बंदा प्योर ऑक्सीजन में ब्रीथ कर रहा है। यानी पहले तो समझ लें 20% ऑक्सीजन थी ना, अब इस एयर में 100% ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जिस वक्त एयर का प्रेशर होगा 226, उस वक्त ऑक्सीजन कितना होगा? क्योंकि एयर है ही सारी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी प्रेशर 226 ही होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 से ऊपर की तरह। अच्छा, और अगर नॉर्मल रूटीन में मतलब सी लेवल पे हम इतना दे दें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी हमारे पास होगा 760 mmHg। हीमोग्लोबिन तो भंगड़े डालेगी, इतना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिल गया उसको। ठीक है, लेकिन जब हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, मसलन हाइट 50,000 फीट हो गई, तो उस वक्त पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 87। ये अब अभी भी जो 159 हमें रिक्वायर्ड था उससे कम है, यानी कि अगर आप प्योर ऑक्सीजन अप्लाई कर रहे हो तो काफी ज्यादा हाइट तक तो हीमोग्लोबिन खुश रहेगी, लेकिन फिर बहुत ऊपर जाके हीमोग्लोबिन थोड़ी सी नाराज होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं ये चीज आपको गाइडलाइन के ग्राफ के मुताबिक दिखाऊं तो ये देखिएगा, पहले जो ब्लू कर्व है ये है, मैं बल्कि जूम करके दिखाता हूँ, ये जो ब्लू कर्व है ये है एक बंदा जो कि नॉर्मल एयर में ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने एल्टीट्यूड को इंक्रीज किया 0 से 10,000 फीट पर लेके गए तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन तेजी से डिक्रीज कर गई। ठीक हो गया, और इसी तरह जब हम तकरीबन 22-23,000 फीट की हाइट पर लेके गए हैं तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन 50% तक आ चुकी हुई है।
जबकि एक बंदा जिसको हम प्योर ऑक्सीजन दे रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हमने हाइट 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, अभी भी हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है क्योंकि हम उसको प्योर ऑक्सीजन तो दे रहे हैं। ठीक है, और जब हमने 35,000 से ज्यादा करना शुरू की तब जाके कहीं ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू हुई है, और आप देख सकते हैं 48,000 फीट की हाइट पे जाके हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हुई है। तो प्योर ऑक्सीजन दे के हम बहुत अच्छे रह गए। अगर हम प्योर ऑक्सीजन दें तो 30,000 की फीट की हाइट तक तो टेंशन ही कोई नहीं है ना भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, और 48,000 फीट की हाइट पे जाके 50% होगा। तो आप देख सकते हैं प्योर ऑक्सीजन देने से कितना फर्क पड़ गया इस बंदे को। तो ये चीज इस पैराग्राफ में डिस्कस हुई थी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग प्योर ऑक्सीजन ऑन एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। इस पैराग्राफ में भी उन्होंने इसी ग्राफ को एक्सप्लेन किया है, जो बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें भी वो यही बता रहे हैं कि देखो अगर हम प्योर ऑक्सीजन दें तो हम प्लेन को काफी ज्यादा हाइट पे ले जा सकते हैं बंदों को इफेक्ट किए बगैर, बंदों की नाराजगी के बगैर। तो यही बातें उन्होंने इस पैराग्राफ में भी बताई हैं। तो मोर और लेस सेम चीजें हैं, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर आगे आता है एक्यूट इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया। बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या है इसका मतलब कि भाईजान जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसके कुछ टेम्पररी इफेक्ट्स होते हैं जो फौरी तौर पे बंदे को फील हो रहे होते हैं। वो क्या होती हैं? एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया क्या होते हैं? ड्राउजीनेस होती है, लैसिट्यूड होता है, मेंटल और मसल फटीग हो रही है। जरी बात है ऑक्सीजन दिमाग को भी कम मिल रही है, मसल को भी कम मिल रही है, बंदा थक रहा है, सर में दर्द हो रही है, हेडेक हो रहा है, नोजिया फील हो सकता है, यूफोरिया हो सकता है, मसल की टूचिंग हो सकती है, और ये वो बातें बता रहे हैं। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कई दफा बंदे को ना दिमाग भी खराब हो जाता है। यानी कि वो यही बता रहे हैं कि मेंटल प्रोफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है, उसकी जजमेंट डिक्रीज कर जाती है, मेमोरी पे इशू आ सकता है। तो ये वो मुख्तलिफ चीजें उन्होंने यहाँ पे इनलिस्ट कर दी हैं जो कि हाइट पे जाने से, कम ऑक्सीजन में रहने से इंसान फेस कर सकता है। तो यहाँ तक हमारे पास वीडियो पार्ट 1 की वीडियो थी, इसके बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे बड़ा सिंपल सा बड़ा मजेदार सा चैप्टर है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।